हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 26 अप्रैल, यहाँ पे फ्राइडे होगा। फ्राइडे के दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका क्या लॉजिक हुआ, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेक श्योर टू लाइक इट। लाइक्स बहुत कम हो चुके हैं, मैं बार बार आपको रिमाइंडर देता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो तो वॉच करते हो, उसको फॉलो भी करते हो। ये टेलीग्राम के ऊपर मुझे उसका दिखता भी आपके साथ जो आप रिएक्शन देते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे लाइक्स नहीं मिल रहे। देखिए ये मेरे लिए नहीं, आप यूट्यूब के लिए कीजिए, क्योंकि तभी ये वीडियो बेसिकली रैंक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब चलिए आते हैं मेन पॉइंट पे। कल हमने क्या डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी एक रेंज में है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसके पहले एक दिन रेंज में था, गैप अप खुला, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर चला गया। मार्केट एक्जैक्टली वो नहीं करेगा। मार्केट यहाँ पे आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, उसके बाद ही मोमेंटम दिखाएगा, और वो ट्रैप बेसिकली हो गया बाय ओपनिंग गैप डाउन। गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट जो बायर्स थे उनको तो निकाल दिया, सेकंड सेलर्स को एंट्री देते हुए मार्केट ने यहाँ पे रैली कंटिन्यू की। लेकिन मैंने आपके साथ क्लियरली डिस्कस किया था कि जब भी एक मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलेगा तो आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे मोमेंटम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली बैंक निफ्टी में अगर 5 मिनट्स का चार्ट ओपन करके देखोगे आपको प्राइस एक्शन मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे बेसिकली समवेयर लाइक इस जोन के आसपास हमने बाइंग की तरफ ट्रेड बनाया, काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट मिला। रफली इसी जोन के आसपास यहाँ पे भी हमने प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचा। ठीक है, तो काफी अच्छा मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे देखने मिला। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इन जनरल देखते हो, मार्केटिंग मोमेंटम आया, मेन लेवल के आसपास आके रुका, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट डायरेक्टली ब्रेक नहीं करता, उसको टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया, आज भी यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिला एंड वो काफी अच्छी रैली दे चुका है। अब देखिए कल मार्केट खुलेगा कहाँ पे, उसके ऊपर डिपेंडिंग होगा कि मार्केट यहाँ पे मोमेंटम देगा या नहीं। एक मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, ठीक है, फ्लैट खुलने के बाद लेट से नीचे आता है, तो ये वाला बेसिकली जो रेजिस्टेंस था, अब ये मार्केट के लिए सपोर्ट एक्ट होना चाहिए। फिर यहाँ से एक बाय ऑन डिप सिचुएशन आ सकती है, जहां से मार्केट फिर से बाइंग की तरफ जाएगा, मे बी एटलीस्ट टिल यस्टरडेज डे हाई, या फिर उस दिन का कल का जो हाई होगा वहां तक तो मार्केट यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है। अगर लेट से मार्केट स्पीड में जाके ब्रेक डाउन करता है, उस केस में आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इस जोन में किस तरह ट्रेड करता है, क्योंकि इस जोन में डिसाइड होगा कि क्या ये फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या फिर ब्रेकडाउन देते हुए नीचे आएगा। मोस्टली जिस हिसाब से एक रैली आई है, टेक्निकली यहाँ पे सपोर्ट लेते मार्केट को ऊपर चले जाना चाहिए, या फिर थोड़ा हल्का फुल्का नीचे आके ये सपोर्ट लेके जाएगा, बिकॉज लाइन नहीं होती, वो एक जोन होता है। ठीक है, दूसरा, अगर मार्केट लेट से फ्लैट खुलने के बाद डायरेक्टली बाइंग मोमेंटम आता है तो इजीली विदाउट जैसे मार्केट ब्रेक कर देगा, उस हिसाब से हम थोड़ा बाइंग की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारे लिए 48,800 एंड एक उसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है, विच इज 49,000। ठीक है, 49,050-60 का कुछ ऐसा ऑल टाइम हाई है, तो वहां तक बैंक निफ्टी जाने का जरूर कोशिश करेगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलने के बाद डायरेक्टली मार्केट ऑल टाइम हाई टच करता है, उस केस में हमें बाइंग नहीं करनी है। ठीक है, हो सकता है मार्केट और 100-200 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर चला जाए, लेकिन आपको फिर फ्रेश एंट्री बाइंग की तरफ नहीं बनानी है। क्यों? देखिए सिंपल है, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, मार्केट निकला एक रेजिस्टेंस तोड़ के, फिर दूसरा रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, ऑल टाइम हाई है, उसको ब्रेक करने की डायरेक्टली कोशिश करेगा तो ये फेल हो जाएगा। क्योंकि सिंपल लाइन है, मैंने बहुत बार रिपीट की है, कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट डायरेक्टली ब्रेक करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो करेगा तो वो सस्टेन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगेन मार्केट को सेम स्टोरी रिपीट करना पड़ेगा। अगर यहाँ तक ट्रैवल कर भी लेता है, गैप अप खुल के कुछ भी करके फ्लैट खुलते ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा एंड उसके बाद हमें मे बी नेक्स्ट मोमेंटम ऑन द हायर साइड मिल जाए। ठीक है, थर्ड, कि अगर यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, मतलब 48,300 के नीचे खुलता है डायरेक्टली गैप डाउन, तो यहाँ पे फिर हम थोड़ा सेलिंग के हिसाब से मार्केट को देख सकते हैं। हल्का फुल्का गैप डाउन कोई मैटर नहीं करेगा, लेकिन बड़ा गैप डाउन खुलता है, उस केस में मार्केट यहाँ पे सेलिंग की तरफ आ सकता है। क्यों? क्योंकि आज मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था, खुलते ही इसने बाइंग मोमेंटम दे दिया, तो कल फिर से अगर गैप डाउन खुलेगा, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा। उस केस में मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आएगी, क्योंकि चार्ट एक्जैक्टली रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ये सिंपल चीजें आपको याद रखनी बैंक निफ्टी के केस में। निफ्टी भी ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम सिनेरियो है, क्योंकि निफ्टी ने भी यहाँ पे सेम एक रेजिस्टेंस जोन बनाया था, और जैसे यहाँ पे टारगेट काफी छोटा था, तो निफ्टी ने वो भी यहाँ पे इजीली क्लेम कर दिया है। बेसिकली उसके ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, ये जो रेजिस्टेंस है एम पैटर्न का यहाँ तक पहुंच चुका है। तो निफ्टी इज एट अ स्मॉल रेजिस्टेंस, फिर फ्लैट खुल के ऊपर निकलेगा तो फिर भी हम थोड़ा बाइंग की तरफ देख सकते हैं। लेकिन जैसे सेम अगर ऑल टाइम हाई के आसपास खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऑल टाइम हाई तक जाता है, फिर आप अगर बाइंग की सोचोगे, क्योंकि मार्केट एक मस्त रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो यहाँ पे भी ब्रेक करेगा, अगर ये आप सोच रहे हो तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी सेलिंग आ सकती है। तो उस केस में हमें थोड़ा सेलिंग का देखना पड़ेगा, अगर मार्केट आपको डायरेक्टली ऑल टाइम हाई के आसपास मिलता है तो। अगर निफ्टी आपको फ्लैट खुलते ऊपर जाके दिखता है, डेफिनेटली एक हल्का फुल्का पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है, रिट्रेसमेंट भी आ चुकी है, तो फिर से यहाँ पे एक स्विंग बनाते हुए मार्केट इस तरह से ऊपर जा सकता है। सिंपल टारगेट आपको फर्स्ट इस जोन के आसपास का रखना है, विच इज रफली 22,680। सेकंड टारगेट आपका रहेगा बेसिकली ऑल टाइम हाई के आसपास। थर्ड थिंग, अगर निफ्टी यहाँ पे
फ्लैट खुलते नीचे भी आता है। ये वाला जोन जो है, जो रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट की तरह काम करते हुए यहाँ पे एक बाउंस हमें देखने मिलना चाहिए। लेट से अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, उसी केस में अगर वो 422,000 बेसिकली 470 के नीचे होना चाहिए, एक बहुत बड़ा गैप डाउन, ठीक है। तो उस केस में हम यहाँ पे सेलिंग के हिसाब से देख सकते हैं। फिर ये लेवल्स और ये लेवल्स का भी इजीली निफ्टी टारगेट कर सकता है, लेकिन वो होने के चांसेस कम है। बट वी हैव टू बी रेडी, क्योंकि मार्केट सरप्राइज दे सकता है, जैसे कि आज सरप्राइज कर दिया एकदम बहुत बड़ा गैप डाउन खुल के। इट वॉज बिकॉज ऑफ सम न्यूज, बट ठीक है, जो कुछ है एक सरप्राइज एलिमेंट मार्केट में हमेशा होता है, उसके बारे में हमें हमेशा ध्यान रखना होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली एक सिंपल चीज याद रखो, बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, मार्केट को थोड़ा टाइम दीजिए, वो क्या कर रहा है वो देखिए, एंड आपको प्राइस एक्शन इजीली हेल्प आउट कर देगा कहाँ पे आपको ट्रेड बनाना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।